Hello bachcho, let's read the question. So the question says calculate the coefficient of variation from the following data. Income in rupees 1000 to 1700. Number of families is 12. 1700 to 2400 18. 2400 to 3100 20. 3100 to 3800 25. 3800 to 4500 35. And 4500 to 5200 10. So the key concept of this question is coefficient of variation is equal to standard deviation upon mean into 100. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. एंड मीन हम कैसे निकालते हैं? मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू a प्लस h मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi. ओके, जहां पे a हमारा क्या होता है? एज्यूम्ड मीन. h हमारा क्या होता है? h इज इक्वल टू क्लास साइज. ओके, एंड ui हमारा क्या होता है? ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h. एंड सिग्मा fi क्या होता है हमारा? सिग्मा fi इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी. एंड हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सिग्मा fi ui स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi का होल स्क्वायर. क्लियर है? सो हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. क्लियर है? सो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ? इनकम एंड उसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जैसे इनकम हमारी पहले क्या गिवन है? 1000 टू 1700. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12. देन 1700 से 2400. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18. देन 2400 से 3100. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20. देन 3100 से 3800. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25. देन 3800 से 4500. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 35. एंड देन 4500 से 5200. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10. ओके, xi कैसे निकालते हैं हम? xi हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमें कितना देगा? 1350. 1350. सिमिलरली यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 2050. सिमिलरली यहाँ पे कितना मिलेगा? 2750. यहाँ पे मिलेगा 3450. यहाँ पे मिलेगा 4150. यहाँ पे मिलेगा 4850. ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ से एज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं. तो आई विल सिलेक्ट दिस एज एज्यूम्ड मीन a. ओके, देन ui निकालते हैं. ui मेरा कितना आएगा? x माइनस a अपॉन h, दैट इज -3. एंड ये आएगा मेरा -2. ये आता है -1. ये आता है 0. ये आता है 1. ये आता है 2. देन fi xi करते हैं. 12 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -36. 18 मल्टीप्लाई -2 इज -36. एंड 20 मल्टीप्लाई बाय -1 is -20. 25 multiply 0 is 0. And 35 multiply 1 is 35. And 10 multiply by 2 is 20. ओके, ui का स्क्वायर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा?
-3 का स्क्वायर इज 9, -2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। FIUI स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा 108, 72, 20, 0, 35 एंड 40। एंड h हम यहाँ से देखते हैं h कितना है हमारा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 700। ओके, एंड सिग्मा FI देखती हूँ मैं यहाँ से, तो सिग्मा FI मेरा आता है 120। अगर यहाँ से मैं समेशन FIUI निकालती हूँ तो कितना आएगा -37, एंड समेशन FIUI स्क्वायर निकालती हूँ तो कितना आएगा 275। क्लियर है? नाउ वी विल फाइंड मीन। तो मेरा मीन कितना हो जाता है, मीन इज इक्वल टू 3450 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय -37 अपॉन 120। सो ऑन सॉल्विंग ये मेरा कितना आता है 3450 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, एंड ये मुझे मिलता है -215.83। ठीक है, अप्रॉक्स तो ये मेरा कितना हो जाता है 3450 माइनस 215.83। तो ये मेरा किसके इक्वल आता है, ये मेरा आता है 3234.17 के इक्वल। क्लियर है? नाउ आई विल फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 700 अंडर रूट 275 अपॉन 120 माइनस 37 अपॉन 120 का होल स्क्वायर। ओके, देन फर्दर क्या बनता है 700 अंडर रूट 275 अपॉन 120 माइनस 1369 अपॉन 14400। ओके, देन ये मेरा फर्दर कितना आता है, ये आता है मेरा 700 अंडर रूट ऑन टेकिंग एलसीएम, मेरा एलसीएम कितना आएगा 14400, एंड ऊपर मेरा कितना आता है 33000 माइनस 1369। ओके, देन फर्दर मुझे क्या मिलता है 700 अंडर रूट 31631 अपॉन 14400, which on solving will give 1037.46। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 1037.46 अपॉन मीन। मीन हमारा कितना निकला है 3234.17 मल्टीप्लाई बाय 100, which on solving will give me 32.08। So this is the coefficient of variation 32.08। Hope you understood the question. Thank you.